तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में ब्यूटीफुल सी ये अनारकली सूट बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर की कटिंग करने के लिए मैंने ये जो फैब्रिक है उसको 4 फोल्ड करके रख दिया है। और 4 फोल्ड करने के बाद बंद साइड हमें अपनी तरफ रख कर मेज़रमेंट लेना है। तो 7 इंच हम इसका शोल्डर लेंगे और शोल्डर की डीप लेंथ है वो भी हमें 7 इंच ही लेनी है। मैं यहाँ पे 32 साइज़ के लिए बना रही हूँ और ये जो मेज़रमेंट है वो 32 के हिसाब से है। तो 7 शोल्डर लेने के बाद हमें यहाँ पे अपने ब्रेस्ट का 8वां भाग लेना है। तो हमें यहाँ पे मेरा 32 है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 8 पे निशान लगाया है। उसके बाद हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा में भी हमें एक निशान लगाना है। और ये जो है वो हमारे ऊपर के पार्ट की कटिंग हो रही है। तो ऊपर का पार्ट जो ये है ये मैंने 14.5 इंच लिया है। आधा इंच सिलाई में जाएगा, फिर हमारा 14 इंच टोटल रेडी होगा। फिर हमने शोल्डर पर गोलाई दी है। अब नीचे से हमें वेस्ट लेना है। तो वेस्ट यहाँ पे मैंने चौथा भाग यानी 7.5 लिया है, क्योंकि मेरा वेस्ट यहाँ पे 28 है। और फिर आपको इस तरह से ब्रेस्ट मार्क को वेस्ट मार्क से इस तरह सीधी लाइन के खींचकर मिला देना है। तो ये देखिए, आपको इसे मार्क कर देना है और फिर आपको इसी मेज़रमेंट के ऊपर जो हमने निशान लगा है, मेज़रमेंट लिया है, उसी के अकॉर्डिंग कट कर देना है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर दिया है। अब यहाँ से भी हमें कट कर देना है। कट करने के बाद जो हमारा फिटिंग का निशान है, जहाँ पे हमारी फिटिंग लगेगी वहाँ पे हम एक एक कट कर देंगे। उससे पहले हमें गले पे और सेंटर में सेंटर पॉइंट लगाना है। अब हमें जो फिटिंग के निशान लगाए हैं वहाँ पे भी हमें कट कर देना है। वेस्ट और ब्रेस्ट साइड दोनों ही साइड हमें कट कर देना है। तो ये देखिए, कट कर दिया। अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऊपर से जो भाग बंद था उससे पहले कट करके अलग करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट्स को। तो अलग करने के बाद अब हमें दोनों ही पार्ट्स के नेक की कटिंग करनी है। तो दोनों पार्ट्स के जो नेक की कटिंग है वो अलग अलग होगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो जो फ्रंट नेक है वो हम वी शेप का बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने गले की चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे पॉइंट करूँगी और इसकी जो लंबाई है वो हमें 6 से 7 के आसपास लेनी है। तो मैं यहाँ पे 6 ले रही हूँ, 6 इंच। और फिर आपको डायरेक्ट वी शेप नहीं देना है, इस तरह से हल्की गोलाई देते हुए वी का शेप देना है। डायरेक्ट आपको सीधी लाइन करके वी का शेप नहीं देना है, हल्की सी गोलाई करते हुए आपको इसमें वी का शेप देना है। तो ये देखिए, इस तरह से अब हम इसी शेप के अकॉर्डिंग कट कर देंगे। तो ये देखिए, हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब जो फ्रंट पार्ट का शोल्डर होता है वो थोड़ा सा डीप कट किया जाता है। तो इसे हम आधे इंच के करीब और गहरा कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग कर ली है। ये हमारा आगे का भाग रहेगा। अब बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट का जो नेक है वो हमारा राउंड शेप में रहेगा। तो इसे भी हमें बंद साइड अपनी तरफ रख के, ये भी हमें इसकी चौड़ाई तो हमें 2.5 इंच ही लेनी है और जो लंबाई है वो हमें 4 इंच लेनी है। और फिर इस तरह से आपको एक बॉक्स बना देना है, नीचे से ज़्यादा चौड़ा ऊपर से कम। और फिर इस तरह से गोलाई का शेप देना है और फिर इसे कट कर देना है। बैक जो पार्ट है वो हम गोलाई में बनाएंगे, मतलब गोल। बैक पार्ट का जो नेक है वो हम गोल बनाएंगे। तो इसे भी कट कर देना है। तो ये देखिए, हमारे बैक नेक की भी कटिंग हो गई है। अब जो हमें अपना मेन फैब्रिक है उसे लेना है। और ये जो फैब्रिक है मैंने टोटल 4 मीटर लिया है, जिससे हम टॉप और बॉटम दोनों ही बनाएंगे। तो मेन फैब्रिक के ऊपर हमने जो अस्तर कट किया था उसे रखना है और मेज़रमेंट कर देना है। और फिर हमें अस्तर इसके ऊपर रख के इसकी भी कटिंग कर देनी है।
अगर आपके लिए मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल रहता है तो मेक श्योर आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो बस जो मेन पार्ट है उसके ऊपर जो हमने अस्तर रेडी किया है उसे रख कर हमें कट कर देना है। तो ये हमने बैक पार्ट कट किया। अब इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट को भी कट कर देना है इसके ऊपर रख के। तो फ्रंट पार्ट भी हमारा कट हो गया। अब हम स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल देंगे। तो ये जो कपड़ा है ये हमारा स्लीव्स के लिए रहेगा। तो स्लीव्स का कपड़ा निकल गया है। अब नीचे का जो घेरा होता है उसके लिए हमें कपड़ा लेना है। तो जो ऊपर का पार्ट है जो वो हमारा रेडी होने के बाद टोटल 14 इंच का होगा। उसके बाद उसके नीचे आपको वेस्ट से आपको नीचे जो घेरे वाला पार्ट है वो आपको कितने इंच चाहिए वो आप पर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से आपको इसका जो घेरे वाला पार्ट है उसे कट करना है। ऊपर का वेस्ट तक 14 इंच छोड़ के आपको वेस्ट से नीचे घेरा कितना चाहिए उतना आपको यहाँ पे 2 पीस रेडी करने हैं उतनी लंबाई के। तो मैंने डबल करके कपड़ा फोल्ड करके कट किया और फिर इसके 2 पार्ट्स कर दिए अलग अलग। तो ये देखिए ये मेरे दोनों ही पार्ट्स जो घेरे का नीचे आएगा वेस्ट से नीचे वो है। तो यहाँ पे मैंने डबल कपड़ा करके कट किया और अब इन दोनों ही पार्ट्स को मैं अलग अलग कर दूंगी। हमारे दोनों ही पार्ट्स अलग हो गए। उसके बाद ये जो मेन फैब्रिक है इसके सीधे साइड अभी हमने अस्तर को रखा है और पहले हम गले को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले अभी ये सीधे पार्ट पे रखा हुआ है और फिर आपको जिस शेप में आपका गला कटा हुआ है उसी शेप में आपको मशीन इसके ऊपर रख के चलानी है और गले को रेडी करना है पहले। तो बस इसी शेप में आपको रखते हुए से सिर्फ गले पे ही, शोल्डर पे आपको मशीन नहीं चलानी है, ओनली फॉर नेक पे ही आपको मशीन चलानी है और उसी शेप में प्रॉपर शेप में आपको करना है। तो ये देखिए गले के ऊपर मैंने मशीन चला दी है। अब मशीन चलाने के बाद अंदर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें कट कर देना है। ध्यान रहे कि जो सिलाई हमने चलाई है उससे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के कट करना है। सिलाई हमारे साथ में कट नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से हमें इसे कट करना है और फिर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं बिना सिलाई को कट किए। और फिर आपको इस तरह इसे अंदर की तरफ पलट देना है ताकि हमारा फिनिशिंग के साथ बहुत प्यारा सा गला बन के रेडी हो जाए। अब इसके ऊपर आप चाहे तो एक कच्ची सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद इस तरह से चारों साइड कच्ची सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इसके सभी साइड मैंने कच्ची सिलाई लगा दी है और कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब आपको एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। जो भी इसके चारों साइड एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर देना है। तो बस इसी तरह से आपको एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देना है और जिस तरह से हमने ये फ्रंट का गला रेडी किया है बिल्कुल उसी तरह से हमें बैक के पार्ट को भी रेडी करना है। बैक के नेक को भी इसी तरह से सिल के पलटना है और फिर एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट कर देने हैं। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है और बैक भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे और हमारे दोनों ही ऊपर के जो भाग है वो रेडी हो गए। अब हम इस दोनों को इस तरह से रखेंगे और सबसे पहले हम इसके शोल्डर को जॉइंट करके इन दोनों को जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर पे आपको 2 सिलाइयाँ लगा लेनी है और दोनों शोल्डर को जॉइंट कर देना है। दोनों शोल्डर को जॉइंट करने के बाद आपको स्लीव्स अटैच करनी है। अब स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं इसके लिए मैंने अपनी एक ऑलरेडी शॉर्ट कुर्ती के वीडियोस में पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, तो आप उस पर जाके देख लीजिएगा कि स्लीव्स को कैसे कट करते हैं।
तो स्लीव्स भी हम रेडी करके इसको कट कर देंगे। इसके बाद हमें स्लीव को जॉइंट भी कर देना है इसके ऊपर। यहाँ पे मैं स्लीव्स को जॉइंट कर दूंगी। तो स्लीव्स हमारी जॉइंट हो गई है और जॉइंट करने के बाद इसके ऊपर एक और सिलाई हमें लगा देनी है, डबल सिलाई लगा देनी है ताकि ये सिक्योर हो जाए। तो एक स्लीव्स हमारी अटैच हो गई। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर देनी है और फिर स्लीव्स अटैच करने के बाद जो घेरे के लिए हमने दोनों पार्ट्स कट किए थे उन्हें लेना है और फिर ऊपर और नीचे के पार्ट्स पे अलग अलग इस तरह से रखकर हमें इस पर प्लेट्स भर देने। इस तरह से हमें इसके प्लेट्स ले लेने हैं, दोनों ही ऊपर आगे वाले पार्ट्स के और पीछे वाले पार्ट्स के, दोनों के भी इस तरह रखकर हमें प्लेट्स ले लेने हैं। तो ये देखिए हमने दोनों के सेंटर कट करके सेंटर से सेंटर मिलाया और फिर हम इसके प्लेट्स ले लेंगे। और प्लेट्स लेने के बाद आपको एक और सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर ताकि जो हमारे प्लेट्स थे वो पक्के हो जाए। तो हमारे प्लेट्स कंप्लीट हो गए हैं और प्लेट्स कंप्लीट होने के बाद हम इस पे फिटिंग की सिलाई दे देंगे। तो हमें इससे उल्टा करके स्लीव्स की और वेस्ट साइड और घेरे के साइड पे सभी की एक साथ फिटिंग की सिलाई दे देंगे। तो हमें इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए फिटिंग की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नीचे का जो घेरा है ऊपर से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो नीचे का घेरा है इसकी पट्टी को हमें फोल्ड कर देना है और फिर हमारा टॉप पार्ट बन के बिल्कुल रेडी होगा। तो ये देखिए हमारे ऊपर की जो अनारकली कुर्ती है वो बन के बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। और जो नीचे का बॉटम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो मेक श्योर आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मतलब तो ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक। बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट बन के ये रेडी हुआ है। तो इसका जो बॉटम है उसकी कटिंग के लिए मैं अगले मंडे को आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि इसमें मैं अगर आपको पूरी कटिंग बताती टॉप और बॉटम की तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा एंड होप यू गाइस लव दिस वीडियो।